दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाइकर क्लासेस में। बाइकर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सूरवीर सीरीज, एक बार फिर पार्ट नया, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें तैयारी चल रही है क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2023 वाइज। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट टॉपिक वाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेसिक टू एडवांस है, यानी कि सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे हम। इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, इज प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। मतलब इसमें पूछा गया है कि रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का यदि हम गुणा करें तो क्या होता है, रैशनल नंबर मिलता है क्या, ये पूछा है। इस प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, कह रहे हैं क्या यदि हम दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें तो क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर मिलता है हमें या रैशनल नंबर, जस्टिफाई भी करना है एक एग्जांपल देकर, यानी कि इनके एग्जांपल देकर। तो हमें लिखना है, क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर लगा देंगे। द प्रोडक्ट of non-zero rational number 3 एंड इसमें इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल के पूछे ना, एंड रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें जब हम इनका करेंगे क्या मल्टीप्लाई, इसी का पूछा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें पूछा है रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सच दैट 3 इंटू रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 3√2। अब आप जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, तो 3 भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3√2 इज अ रैशनल नंबर। लेट कर लेते हैं, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 3√2 इक्वल टू P/Q। यहाँ सिद्ध करके भी दिखाते हैं आपके लिए। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, √2 इक्वल टू P/Q, और ये 3 जो है वो बट्टे में चला जाएगा। यदि आपने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, सब समझाया मैंने डिटेल में। 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ √2 है, वो यदि बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं P/3Q क्या है, P/3Q इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अब √2 भी रैशनल नंबर कह सकते हैं, √2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये हमने क्यों कह दिया √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ लेट कर रखा था और एक रैशनल नंबर हमने ले रखा था इससे ही, क्योंकि ये कोप्राइम हमने P एंड Q जो है कोप्राइम इंटीजर हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट यानी कि फैक्टराइजेशन होता है या कहें डिवाइड जो होगा फैक्टर, वो एक ही होता है, सिर्फ 1 होगा या ये खुद नंबर होगा फैक्टर अपने आप का। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या है क्या नहीं है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि √2 ये फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। व्हाट दिस, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की वजह से हो जाता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो, हमसे पूछा गया था कि यदि हम दो रैशनल की और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें, रैशनल नंबर
और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें, इरेशनल 3 है, इरेशनल रूट 2 है, तो क्या मिलेगा हमारे लिए, रैशनल नंबर मिलेगा या फिर इरेशनल नंबर मिलेगा। तो हमने हेंस प्रूव कर दिया कि हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा यदि हम किन्हीं दो रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, किन्हीं दो संख्याएं, तो ये सिद्ध हो जाता है पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट है इज प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ये था हमारा क्या, ये था हमारा एग्जाम्पल दिया हमने इसका। ठीक है, अब दूसरे का एग्जाम्पल जो है हमारा, एग्जाम्पल दूसरा है इज प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो हम लिख दें प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर लेते हैं क्या, √2 इंटू √8 हो जाएगा √16। इसका हमारा आएगा √16 का वर्ग, रूट जो होता है वो क्या होता है 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। 4 क्या रैशनल नंबर है। यदि हमने √2 √8 यानी कि इरेशनल और इरेशनल के मल्टीप्लाई की तो हमारा आया √16। √16 का जब हम करेंगे, रूट निकालेंगे 16 का, तो क्या हो जाएगा 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और लेते हैं √2 इंटू √3, ये दोनों भी इरेशनल नंबर हैं, तो हमारा आएगा √6। तो ये क्या आया, √6 जो आया हमारा वो इरेशनल नंबर। तो इससे हमें यह पता लगता है कि हम किन्हीं दो इरेशनल नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। हम लिख सकते हैं we find sometimes rational number और इरेशनल नंबर। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यही था इसका सॉल्यूशन। ये लगभग 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो हम आपको एक बार फिर समझा दें, यदि हमसे पूछे कि दो संख्याओं का एक रैशनल का और इरेशनल का मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर प्राप्त होगा, ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, तो हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। यदि हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। तो इसमें कोई सर्टेनली कुछ नहीं है कि रैशनल ही मिलेगा या इरेशनल ही मिलेगा, तो ऑप्शन के अनुसार आपको लगा देना है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। और यदि लॉन्ग आए तो इस तरीके से आपके लिए करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स 125, 162 एंड 259, लिविंग रिमाइंडर 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल संभावित पॉजिटिव इंटीजर यानी कि सबसे बड़ा संभावित धनात्मक पूर्णांक चाहिए इनके लिए, जो कि डिवाइड करता है 125, 162 और 259 के लिए, और रिमाइंडर क्या बचता हो 5, 6 और 7 क्रमशः बचता हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। पहले तो हम इसको लिखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इसके क्या है, नंबर क्या है, नंबर लिख लेते हैं 125 और 162, 259, 259, ये आएगा किसमें, गिवन में। ठीक है, गिविंग में लिख देते हैं 125, 162 एंड 259। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा जो है 5, 6, 7, 5, 6, 7 है। हमें निकालना क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलता है, लार्जेस्ट कहा है आपसे, क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर। यदि लार्जेस्ट पूछे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हाईएस्ट और लार्जेस्ट में कुछ संबंध दिखता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही इसमें निकलता है यदि लार्जेस्ट पूछे आपसे, और डिवाइड कराए
लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर पूछे और आपको डिवाइड कराया, कुछ शेष बचवाए यानी कि बचे, तो आपको सीधे ध्यान देना है कि HCF से संबंध है यानी कि HCF निकलेगा। ये जो हमें क्या करना होता है कि रिमाइंडर छूटता होता है वो पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 125 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 120। 162 में से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 156। ठीक है। और 259 में से -7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 252। ठीक है, 252 बचेगा। अब हमें इसका क्या करना है, कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 120 बराबर इधर कर लेते हैं 120 का 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे ही 162 का करेंगे, 162 का नहीं, हमें 156 का करना है। ठीक है, क्योंकि हमने ये तो सब्ट्रैक्ट कर दिया ना जो रिमाइंडर बच रहे थे, तो 156 इक्वल टू 156 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 ने 18, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 13 एकम 13। ठीक है, ऐसे ही किसका करेंगे 252 का, 252 बराबर 252, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और ये कितना आ रहा है 63 आ रहा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सत्तो 21, 7 एकम 7। ये हो गया इसके क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार 2 2 है, इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब तो 156 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। 252 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इसको क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, अब आप ये देख लें HCF निकालते समय, HCF अब हम जब पहले निकालेंगे तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। क्या देखना है हमें कि कॉमन 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन देखना है। तो क्या करना होता है जो लोएस्ट पावर होती है उसके लिए लेना होता है, क्योंकि कॉमन आ जाता है। मैंने पिछली बार बताया कॉमन आएगा, लेकिन कॉमन नहीं आ पाएगा यदि हम हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। तो लोएस्ट पावर लेंगे तो इसका 2 इसका 2 इसका 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाता है। यहाँ लोएस्ट पावर लेंगे 3 की पावर 1 तो 3 3 और 3। जब हम 2 ले लेंगे तो यहाँ तो पावर है ही नहीं 2, तो इसलिए हम क्या करते हैं लोएस्ट पावर ले पाते हैं। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 2 है नहीं, तो यदि हम हाईएस्ट पावर लेंगे तो यहाँ के 3 की पावर 2 कहाँ से लाएंगे। इसलिए HCF निकालते समय हमें क्या लेना होता है लोएस्ट पावर लेनी होती है। तो हो गया ये 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 इंटू 3 ये हो जाता है 12। हमारा जो HCF आया वो 12 आया। तो जो हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर हो गया वो क्या है 12। अब लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर से इन्होंने ये कहा था कि ये जो नंबर आया है ये सभी के लिए क्या करें डिवाइड करें किसको 125, 162 और 259 के लिए। तो ये 12 जो है वो इन सबको डिवाइड करेगा और ये सब रिमाइंडर बचेंगे जब आप 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये शर्त है, मेरी शर्त लगा लो आप मुझसे, जब ये रिमाइंडर नहीं कर पाए तो आप इस चैनल पर मत आना, कभी मत पढ़ना। क्वेश्चन तीसरा कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ लार्जेस्ट नंबर पाना है विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, कितना नंबर दे रखा है 245 एंड 137। सॉल्यूशन है इसका 137 एंड 137 नहीं 1037 एंड 245। ठीक है, हाँ अब ये रिमाइंडर कर रहा है ईच केस में कितना 5, प्रत्येक केस में कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 5। हमें क्या पाना है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर पाना है। हम क्या करें पहले 245 में से और 1037 में से ये 5 माइनस करें। 245 माइनस 5 इक्वल टू 240। 1037
-5 इक्वल टू 1032। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, 240 का, 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे करते हैं, 240 का करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छंग 12 0। ये तो सब आपके लिए आता होगा, बचपन में पढ़ा होगा। 2 3 6 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया, इंटू 3 इंटू 5। इनका जरूर ध्यान रखें, ये गलत कर देता है बोर्ड में यदि आप इनको डिस्मिस कर देंगे तो। अब करेंगे 1032 का, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 1 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 3 चौक 12, 3 3 9। अब 23 है, 23 के लिए कौन काटेगा, 23 ही काट पाएगा खुद। ठीक है, इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे। पहले लार्जेस्ट नंबर निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, HCF। यदि कोई सवाल ऐसी बात करे कि लार्जेस्ट नंबर निकालो या मिनिमम नंबर निकालो, तो लार्जेस्ट हमें HCF, मिनिमम LCM। ठीक है, तो लार्जेस्ट पूछ रहा है, अभी HCF निकालेंगे। अब HCF जब निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने भी नंबर होते हैं उनमें कॉमन देख लेते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन, ये भी कॉमन, और इधर 3 कॉमन। ठीक है, एक बार इधर ये 3 बार कॉमन है, 2 2, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 है 24, 24 आ रहा है हमारा कितना, LCM। तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया, 24। और 24 जो ऐसा नंबर है, क्या करेगा ये, 245 और 1037 के लिए जब डिवाइड करेंगे 24 से तो 5 रिमाइंडर बचेगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं आप, और एक मेथड और है, 240 से जब 1032 को डिवाइड करोगे ना आप, ये तो मेथड रह गया अलग, इसको 2 बार करना पड़ता है। यदि आप 240 से 1032 को जब डिवाइड करोगे तो भी यही निकल के आता है। कैसे, देखो 240 यहाँ है 103, जब हम इसको बढ़ाएंगे 103 में जाएगा नहीं 240 से भाग, तो इसको बढ़ाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे में 1032 में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये हो जा रहा है 1020। कैसे, 240 से 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, पंजे का बार दे के देखते हैं 1032 में, 0 5 चौक 20, हाथ लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, ये हो रहा है 1200। हमारे पास कितना है, 1032। तो 5 से नहीं करेंगे, 4 से करके देखते हैं, 4 से नहीं 3 से करते हैं, 0 3 चौक 12, हाथ से लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 720 आ रहा है। 4 से भी करके देख लेते हैं, काफ़ी छोटा हो रहा है ये। ठीक है, इंटू 3 कर देते हैं, 4 0 का 0, 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 आ रहा है। ठीक है, 4 का बार देते हैं, 960 लिख लेते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ 10 है, 10 में से 1 ढाई ले लेंगे, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 9 9 0। अब ये 72 बचा, 72 से हमें 240 में भाग देना है, 240 में। ये आप सीखा होगा, जहाँ तक आपने टीचर्स ने सिखाया होगा। तो 72 दूना कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 72 दूना होगा 172 दूना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 240। तो क्या करके देखते हैं, 5 का देखते हैं, 5 दूना 10, 5 सत्तो 35 और 1 36, 360 हो गया, ज़्यादा हो गया, 4 दूना 8 और 4 सत्तो 28, 288 ज़्यादा हो रहा है। 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 छंग 3 सत्तो 21, 216 आ रहा है। ठीक है, 3 का बार जाएगा, 216 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2 और 0। अब 24 से 72 के लिए भाग देंगे, 24 से 72 के लिए, तो 24 तो यहाँ 72 होता है। ठीक है, 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 24 तो यहाँ कितना होता है, 72। हमें क्या मिला, 24 मिला लार्जेस्ट नंबर, जो कि 1032 को और 240 को डिवाइड करेगा पूर्णतः, और जब 1037 को और 245 के लिए डिवाइड करेंगे 24 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। यही था हमारा सिद्धीकरण। ठीक है,
यदि आपको समझ आया हो तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अमिता, स्नेहा एंड राघव start preparing cards for all the persons for an old age and home. ठीक है, in order to complete one card they take 10, 16 and 20 minutes respectively. If all of them started together, after what time will they start preparing a new card टुगेदर? विच वैल्यू डू दीज चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट? इसमें कहा गया है कि अमिता, स्नेहा एंड राघव जो हैं एक कार्ड को तैयार करना शुरू करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो टाइम लेते हैं 10 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट का टाइम लेते हैं क्रमशः। सॉरी, यदि ये तीनों शुरू करें साथ साथ कार्ड को तैयार करना तो कितना टाइम लेंगे? अगले कार्ड को जब तैयार करना साथ साथ शुरू करेंगे तब कितना टाइम लेंगे? ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अमिता, स्नेहा एंड राघव टेक्स टाइम। अमिता, स्नेहा एंड राघव टेक्स टाइम इन प्रिपेयरिंग cards 10, 16 and 20 मिनट। ठीक है, अब हम लिखते हैं all of them started together, what time will they start preparing a new card? What time will they start preparing a new card together? Start preparing a new card together. ठीक है, जब ये साथ साथ एक नया कार्ड शुरू करेंगे तो कितना समय लेंगे? अब हम निकालते हैं 10, 16, 20 ये लेते हैं पहला कार्ड तैयार करने में। ठीक है, तो इनका हम क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 10, 16, 20 का, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हम इनसे क्या पूछा गया है? आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड? इसके बाद वे कितना समय लेंगे एक नए कार्ड को तैयार करने में साथ साथ। ठीक है, तो क्या लेंगे पूछा है, कितना समय लेंगे एक नए कार्ड को तैयार करने में साथ साथ, तो क्या निकालना? एलसीएम निकालना है हमें। किसका? 10, 16, 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 10 का क्या आएगा? 2 × 5। 16 का क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 × 2 × 5। ठीक है, 5 × 20। अब हमें एलसीएम लेना है, तो जो कॉमन आता है उसके लिए एक बार लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जितनी बार लिखा है उनको उतनी बार लिखेंगे। एलसीएम 10, 16 एंड 20 कितना? 2 × 2 × 5 2 × 2। ठीक है, तो कॉमन है तीनों में, एक बार लिखा। यहाँ 2 में कॉमन है तो एक बार लिखा। यहाँ पर 5 2 में कॉमन है तो एक बार लिखा। बार बार नहीं लिखा जाता। 2 × 2 अकेला है तो 2 बार, जितनी बार लिखा उतनी बार लिख लिया। अब ये आएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। एलसीएम आ रहा है हमारा 80। 80 क्या आ रहा है एलसीएम? 10, 16, 20 का। ठीक है, यानी कि जो टाइम लेंगे वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 80 मिनट लेंगे। 80 मिनट्स। ठीक है, 80 मिनट्स लेंगे ये तीनों जब साथ साथ एक नया कार्ड तैयार करेंगे तब। क्वेश्चन 5वां कहता है अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन्स एंड 342 रसगुल्लास। ही पैक्स them into container
ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला what have equal number of pieces, find the number of pieces he should put in each box so that number of boxes are least। इसमें कहा गया है कि एक दुकान मिठाई वाला है दुकानदार जो 396 रसगुल्ला और 342 गुलाब जामुन यानी 396 गुलाब जामुन 342 रसगुल्ला पैक करने हैं उसके लिए एक कंटेनर में, और कुछ भी पैक कर सकता है एक पैकेट में, कुछ भी पैक कर सकता है चाहे रसगुल्ला हो या गुलाब जामुन हो, दोनों भी पैक कर सकता है एक ही बॉक्स में, ठीक है। बट इक्वल नंबर ऑफ पीसेस पैक करेगा, जितने रसगुल्ला पैक करेगा उतने ही गुलाब जामुन पैक करेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, यानी कि प्रत्येक बॉक्स में वह कितने रसगुल्ला या गुलाब जामुन पैक करेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ पीसेस, द number of pieces, the number of pieces he should put in each box, put in each box, ठीक है। put in each box हमें निकालना है ये चीज़। अब यहाँ पर कितना दिया है गिवन, यहाँ से मत लिखो, गिवन 396 गुलाब जामुन ठीक है, और 342 रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला। ये इन्हें क्या करना, पैक करना है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है कुछ भी पैक कर सकते हैं, कितने किए जाएंगे पैक, प्रत्येक बॉक्स में कितने पैक करना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या करना है प्रत्येक बॉक्स में रसगुल्ला रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, गुलाब जामुन भी रख सकते हैं या रसगुल्ला भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं है क्या रख सकता है एक स्वीट शॉपकीपर। तो हमें ऐसी कंडीशन में HCF निकालना होता है। किसका निकालेंगे, 396, 342, ठीक है, ये निकालना हमें। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, डिवाइडिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि हमें क्लास 10 CBSE में क्या सिखाया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 342 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ कितने से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 3 पंजे 15, 3 सत्तो 21, 3 पंजे 15, 3 सत्तो 21, 19 3 57 होते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 ने 27, 19 एकम 19। 342 का जो आया हमारा 2 × 3 की पावर 2 × 19, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दें 3 × 3। अब 396 का करेंगे, 2 एकम 2, 2 ने 18, ये 19 होगा ना, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 2 ने 18, ठीक है, और 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, कितना आएगा, 396 का आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब हमें HCF में क्या करना है, कॉमन लेना है। 2 एक जोड़ा बन गया, इधर एक 3 जोड़ा बन गया, इधर एक 3 जोड़ा बन गया, और ये ऐसे ही, ठीक है। इसको छोड़ देना है बाकी सब जो जोड़ा नहीं बना। तो HCF बराबर 342, सॉरी HCF 342 396 का
बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एक बार ये 2, एक बार ये 3 का पेयर, एक बार ये 3 का पेयर, ये आ गया हमारा 3 3 9 दूनी 18। प्रत्येक बॉक्स में 18 गुलाब जामुन या रसगुल्ला भर सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं अ स्वीट शॉपकीपर, अ स्वीट शॉपकीपर includes 18 रसगुल्लास और गुलाब जामुन इन ईच बॉक्स। ठीक है, यही है हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 हम कर चुके हैं अपनी सूरवीर सीरीज पार्ट 5 का। ठीक है, सो देखते रहें दोस्तों और विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्र, अपना चैनल बाइकर क्लासेस, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, यदि कोई भी इसका हमें आपके लिए सीन बढ़िया लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और पढ़ते रहें बाइकर क्लासेस के साथ। ये प्रिपरेशन क्लास 10th मैथ सीबीएसई की चलती रहेगी जब तक तब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता क्लास 10th 2022-23 का। ठीक है, सो थैंक यू। ये वीडियो लॉन्ग है लेकिन देखना ज़रूर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।